बचपन में कीपैड मोबाइल्स पर खेली गई वो सांप वाली गेम तो आप सबको याद होगी, जो नोकिया मोबाइल फोन्स की पहचान थी। 90s की जनरेशन का मोस्ट फेवरेट मोबाइल ब्रांड नोकिया ही रहा। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो या कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपने कभी ना कभी नोकिया का मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल किया हो। नोकिया जो पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर था और लोगों को इतना ज्यादा पसंद था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज नोकिया मार्केट से ही गायब है। ना ही कोई नोकिया की बात करता है, ना ही से कोई खरीदना चाहे। हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी तरह हम हार गए। ये अल्फाज थे नोकिया कंपनी के CEO स्टीफन इलॉप के, जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच के लास्ट में बोले थे। आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात रही जिनकी वजह से नोकिया कंपनी पूरी तरह से फेल हो गई, बताऊंगा आज की इस वीडियो में। अठारह सौ 65 में फ्रेडरिक आर्डेस्टम नामी एक माइनिंग इंजीनियर ने साउदर्न फिनलैंड में एक पेपर मिल एस्टैब्लिश। 1868 में फ्रेडरिक ने नोकिया नामी एक कस्बे के करीब दूसरी पेपर मिल बनाई और ठीक इसके 3 साल बाद उन्होंने अपने एक दोस्त लियो मैकनिन के साथ मिलकर नोकिया एबी नाम की एक कंपनी की बुनियाद रखी। कुछ अरसे के बाद फ्रेडरिक ने इस कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और इनके दोस्त लियो कंपनी के चेयरमैन बने। लियो ने चेयरमैन बनने के बाद बहुत से नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे मार्केट में नोकिया एबी का नाम बनने लगा। 1967 में नोकिया एबी ने फिनिश रबर वर्क्स और कापिली तहदास नामी दो कंपनी के साथ मिलकर एक नई कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे आज सब नोकिया कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। 1970s के शुरू में नोकिया नेटवर्किंग और रेडियो इंडस्ट्री में आगे बढ़ने लगा और यूं आहिस्ता आहिस्ता नोकिया कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर होने लगी। 1979 में नोकिया ने स्लोरा नामी टेलीविजन बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर मोबीरा ओआई नाम की एक रेडियो कंपनी बनाई। इसके कुछ साल बाद ही नोकिया ने नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क के नाम से दुनिया का पहला इंटरनेशनल सेलुलर सिस्टम लॉन्च किया। ये सिस्टम स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता था। 1989 में मोबीरा ओवाई का नाम तब्दील करके नोकिया मोबाइल फोन्स रख दिया गया। 1990 में नोकिया की टॉप लीडरशिप ने फैसला किया कि कंपनी सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन मार्केट पर ही फोकस करेगी और इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए कंपनी के डाटा, टेलीविजन, टायर और केबल यूनिट्स को बेच दिया गया। साल 1991 में दुनिया की पहली GSM कॉल नोकिया के इस्तेमाल करते हुए ही की गई थी। इसके अगले साल ही कंपनी ने अपना पहला हैंडहेल्ड GSM फोन नोकिया 1011 लॉन्च किया। इस फोन के जरिए 90 मिनट्स तक बात की जा सकती थी और इसमें टोटल 99 नंबर सेव किए जा सकते थे। इसके कुछ साल बाद ही नोकिया ने अपने 2100 सीरीज के फोन लॉन्च किए। ये वो फोन्स थे जो फर्स्ट आइकॉनिक नोकिया ट्यून के साथ लॉन्च किए गए थे। नोकिया का इरादा था कि वो तकरीबन 4 लाख मोबाइल फोन मार्केट में सेल करेंगे, मगर ये मोबाइल फोन उनकी तवक्कुआत से बढ़कर मार्केट में मकबूलियत हासिल कर रहे थे। नोकिया ने अपनी इस सीरीज के 4 लाख की बजाय 20 मिलियन के आसपास हैंडसेट सेल किए और ये उस वक्त दुनिया भर में एक रिकॉर्ड सेल बन गई। 1996 में नोकिया ने नोकिया 900 कम्युनिकेटर लॉन्च किया। ये एक ऑल इन वन फोन था जिसमें यूजर्स को फैक्स, वेब ब्राउजिंग और ईमेल वगैरह जैसी सहूलियत भी मुयसर, मगर ये मोबाइल फोन ज्यादा कामयाब नहीं हुए। फिर इसी साल कंपनी ने नोकिया 1881 स्लाइडर फोन भी लॉन्च कर दिया। नोकिया का ये हैंडसेट 1999 में रिलीज होने वाली पॉपुलर साइंस फिक्शन फिल्म द मैट्रिक्स में भी दिखाया गया है। नोकिया अब तक एक ऐसा ब्रांड बन चुका था जो लोगों के दिलों में बसता था। हर दूसरा बंदा नोकिया के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था, मगर फिर अचानक ही मार्केट में नोकिया की वैल्यू गिरने लगी। लोगों का रुझान आईफोन्स और दीगर ब्रांड्स की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से नोकिया को तारीख के बदतरीन डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। नोकिया की इस डाउनफॉल के बहुत सारे रीजन, जिसमें सबसे पहला रीजन ये है कि नोकिया ने वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं किया। जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी और डिफरेंट कंपनीज ट्रेंड्स और कस्टमर्स की डिमांड्स को सामने रखते हुए टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे, उस वक्त नोकिया ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और इस दौड़ में काफी पीछे रह गया। खास तौर पर नोकिया एंड्रॉइड को अपडेट करने में फेल रहा और इसके कंपैरिजन में सैमसंग ने एंड्रॉइड बेस्ड फोन्स लॉन्च कर दिए, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। नोकिया की मैनेजमेंट को लगता था कि लोग टच स्क्रीन फोन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कीपैड लेआउट के साथ ही रहेंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग इनके डाउनफॉल की शुरुआत में। नोकिया ने कभी भी एंड्रॉइड को एडवांस नहीं समझा और ना ही इसको अपडेट करने की कोशिश, लेकिन कुछ वक्त के बाद नोकिया को यह समझ आ गया था कि लोग इस ट्रेंड को बहुत तेजी से फॉलो कर रहे हैं और एंड्रॉइड फोन्स को इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। तो नोकिया ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉइड सिस्टम को अपनाने के बजाय खुद का अपना ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ नोकिया के मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये सिस्टम ज्यादा अरसे तक काम नहीं कर पाया क्योंकि इसमें iOS और एंड्रॉइड जैसे ऐप सपोर्ट और डेवलपर इकोसिस्टम की कमी थी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही लिमिटेड ऐप सिलेक्शंस थी और इसी वजह से नोकिया टेक्नोलॉजी की इस रेस में काफी पीछे रह गया। नोकिया के डाउनफॉल का दूसरा बड़ा रीजन माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करना था। एक गलत टाइम पर एक ऐसी डील जिसने नोकिया की वैल्यू बुरी तरह से गिरा दी। नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये डील उस वक्त की जब माइक्रोसॉफ्ट खुद लॉस में चल रहा। नोकिया को चाहिए था कि वक्त पर मार्केट के डायनेमिक चेंजेस को अडॉप्ट करके खुद को मजीद डेवलप करता, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय
मुकम्मल तौर पर माइक्रोसॉफ्ट पर बंद करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से नोकिया की अपनी आइडेंटिटी कहीं खो कर रह गई। नोकिया के फेलियर का एक और बड़ा रीजन खराब मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी थी। जिस वक्त नोकिया ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, तब तक काफी देर हो चुकी, क्योंकि मार्केट में पहले बहुत से ब्रांड्स ने सिमिलर फीचर्स के साथ डिवाइसेस लॉन्च कर दिए थे और कंज्यूमर्स की अटेंशन अपनी तरफ करवाई। नोकिया की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें लगता था कि उनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है, जो कि एक टाइम पर बिल्कुल सच था। लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी या कोई भी ब्रांड मार्केट में आ जाए मगर नोकिया को ओवरटेक नहीं कर सकते। यूं नोकिया ने अपनी ब्रांड वैल्यू को ओवर एस्टिमेट किया, लेकिन ये बाद में नोकिया की बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस दूसरे ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी। नोकिया आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ बिल्कुल ही स्टक होकर रह गया, लेकिन नोकिया को इस बात पर बिलीव था कि जो उनकी पहले ब्रांड वैल्यू थी वो उन्हें हर तरह के मुश्किल हालात से बचा लेगी। लेकिन नोकिया समझ नहीं पाया कि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। आखिरकार नोकिया ने 8 जनवरी 2017 को अपना पहला फुली एंड्रॉयड ऑपरेटेड स्मार्टफोन नोकिया 6 लॉन्च किया, जिसके लॉन्च होते ही 24 घंटे के अंदर 14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, वो भी सिर्फ चाइना के अंदर, और बाद में इसे ग्लोबली अवेलेबल कर दिया गया। फिर नोकिया ने नोकिया 5 और नोकिया 3 को भी लॉन्च किया, और नोकिया 3 का तो पर्सनली मैंने यूज भी किया। इवन मेरी YouTube की पहली वीडियो नोकिया 3 से ही बनाई थी। नोकिया के ये मोबाइल फोन सक्सेसफुल तो रहे, लेकिन नोकिया फिर कभी मार्केट में अपनी पहली जैसी जगह नहीं बना पाया, और इसकी मेन वजह यही रही कि नोकिया ने वक्त के साथ खुद को तब्दील नहीं किया। क्या पता नोकिया फिर से कभी फ्यूचर में कम बैक करे, लेकिन नोकिया के लिए पहले जैसी अपनी ब्रांड वैल्यू बना पाना बहुत मुश्किल है। और आपको क्या लगता है कि नोकिया फिर से अपनी वैल्यू बना पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग डार्क वेब के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देख लेना।